नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने सीमा हैदर का एक और काला सच। जैसा कि आप लोग आए दिन वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आजकल जो है ना सीमा हैदर सचिन के साथ कम दिखाई देती है, जबकि सब कुछ सचिन ही बोलता है। इन लोगों के रिश्ते में आ गई है दरार। दरार कैसी है वो मैं आपको सारी बताने वाली हूँ और पूरा खुलासा करने वाली हूँ। तो सुनीता जी का जितना भी बातें हैं वो आपको ध्यान से सुननी है, और मैं भी यही बताऊंगी कि ये सब सोशल मीडिया पे सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं। रियलिटी में इनके बीच में दरार आ चुकी है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सीमा सचिन की। तो दरार आने का क्या कारण है वो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इन लोगों का अभी रिश्ता हाल में कैसा चल रहा है। और बीच में जब इनका वायरल हुई थी वीडियो मारपिटाई वाली, वो वाकई में सच थी। गुलाम ने तो क्या ही मारपिटाई की होगी, लेकिन सीमा सचिन में आपस में मारपिटाई वाली लड़ाई झगड़े होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सुनीता जी ने क्या कहा है। सचिन के साथ क्यों रहना चाहती है, भारत में क्यों रहना चाहती है, और इतनी बड़ी चीज ये कोई आम चीज नहीं है। सीमा इधर अच्छे से पढ़ती है, अंधाधुंध पढ़ती है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की है, अगर आपने नहीं की है तो मैं बताती हूँ, नोटिस करना। आए दिन सीमा इधर की चूड़ियाँ नहीं होती हैं, ऐसे सिंपल हाथ रहता है, क्योंकि जितना पीटता है दारू पी के सचिन, तो इसकी चूड़ियाँ मोल जाती हैं। 2-2 दिन सीमा इधर चूड़ियाँ नहीं पहनती है, धागा खाली बना रह जाता है, एक हाथ में बिना चूड़ी के रहती है। कभी कभी इतनी लड़ाई होती है, इतनी मारपीट होती है, तो पैर की बिछुए जो होती है वो भी निकाल के फेंक देती है, क्योंकि सीमा इधर को कोई सनातनी से मतलब नहीं, ना वो कोई सनातनी है, ना सचिन से प्यार करती है। बट उसका कोई एक मकसद है जिसके लिए वो आई है, वो सिर्फ अपने मकसद को फोकस करती है। और जो AP सिंह महोदय हैं वो कहते हैं कि सीमा इधर तुम्हें कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारी यहाँ से अर्थी उठ जाए, पर तुमको पाकिस्तान नहीं जाना है, तुमको किसी को नहीं बताना है कि सचिन हमें पीटता है और मैं दुख में हूँ, मुझे यहाँ दुख सहने पड़ते हैं। तो आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है, वो बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ और मैं आपको बता भी रही हूँ। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, आप ये मत सोचिएगा कि जो वीडियो में देखते हो सीमा सचिन बड़े ही खुश, वो खुश नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल ब्लॉग जो आ रहे हैं ज्यादातर सचिन का होता है, हेलो फ्रेंड मैं आ गया हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ। सीमा इधर का बहुत कम होता है रोल, क्योंकि सीमा इधर कहती है मुझे कोई मतलब नहीं। सीमा इधर की आती है पाकिस्तान से फंडिंग, सीमा इधर को कभी ना था ना होगा। सीमा इधर ने फ्लैट खरीद लिया, सीमा इधर ने कार खरीद ली, और सचिन मारता है सीमा को, लड़ाई रहती है, तो इतना प्यार तो है नहीं। और जो थोड़ा बहुत ब्लॉग में दिखाते हैं ये ओनली फॉर यू दिखावा है, कोई प्यार नहीं है। सुनीता जी ने पूरा ही भांडा फोड़ दिया है सीमा और सचिन का। रियलिटी यही है कि सचिन को पैसों की लत लग चुकी है, आए दिन शराब पी रहा है, शराब पी के मार पिटाई करता है। लेकिन वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है, अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो इनकी इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आएगी। और ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि सीमा को सिर्फ यूट्यूब का ही पैसा नहीं, सीमा को पाकिस्तान से भी फंडिंग होती है। पाकिस्तान से जिस संस्था से जुड़ी हुई है वहाँ से भी इसको पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूट्यूब पे ही टिकी हुई है, और काफ़ी मोटा और भारी भरकम पैसा ले रही है। तो सीमा जो है अभी पूरी तरीके से सचिन की कैद में है। सचिन चाहे उम्र में कम हो, लेकिन बहुत ही जालसाज है। उसे ये पता है कि अगर ये चली गई तो मेरी सोने की चिड़िया उड़ जाएगी और मैं फिर से रोडपति हो जाऊंगा। तो अभी वो जो मजे ले रहा है वो सीमा के ही पैसों पे मजे ले रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन लोगों के रिश्ते में अब कुछ ऐसा है नहीं, और पहले भी नहीं था। ये तो एक टारगेट बना के लेके आई थी, लेकिन उसके अलावा भी अब सचिन भी इसे पूरी तरीके से यूज कर रहा है। 4 बच्चों की माँ को भला कभी सच्चा प्यार मिल सकता है? ये तो सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, रियलिटी ये नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं सुनीता जी ने और आगे क्या कहा है सीमा और सचिन की कहानी में, कि ये आखिर इन लोगों का चल क्या रहा है माजरा। कोई अफेयर नहीं है। सीमा इधर का आखिरकार क्यों चाहते हैं सीमा इधर यहाँ से ना जाए, और क्यों कहते हैं सीमा इधर से अगर पिटती हो तो किसी को बताना नहीं है। आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना है जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती हो। तो कौन सा बड़ा मकसद पूरा करने आई सीमा इधर, इसमें सीमा इधर का क्या फायदा होने वाला है, AP सिंह का क्या फायदा होने वाला है। जो सीमा को कहते हैं तुम पिटती हो तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। तो ये तो पाकिस्तान में गुलाम हैदर भी पीटता था, बट सच्चाई यही है कि गुलाम हैदर सीमा हैदर को
कभी नहीं पिटता था। ये झूठी महिला है, झूठ बोलती है। और कहीं ना कहीं गुलाम हैदर मिले हुए भी हैं। गुलाम हैदर ने एक सच्चाई कई बार बोली है मीडिया में आके कि सीमा हैदर जासूस है, और सीमा हैदर को जो समझते हो वो नहीं है। जिस दिन कांड करेगी मेरा नाम मत लेना। मैंने तो साफ कह दिया है कि मेरे बच्चे दे दो। तो सीमा हैदर जासूस है या क्या है, गुलाम हैदर को इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो क्लियर कर चुके इस बात को। ये महिला जो तुम समझते हो वो नहीं है, और ये एक जासूस है। तो सीमा हैदर को सभी जानते हैं कि जासूस है। इसका आगे लेवल तक इसको लोग सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। एक गाय खाने वाली पाकिस्तानी जो हमारे भारत में गाय खा ले, उससे हिंदू सनातन इतना चिढ़ जाते हैं, पर सीमा से कोई क्यों नहीं चिढ़ रहा। जबकि मैं सीमा की हर वीडियो में एक लगाती हूँ कि सीमा हैदर एक गाय खाने वाली महिला है, और वो सनातनी का सिर्फ और सिर्फ ढोंग करती है, और वो भी एपी सिंह महोदय के कहने पे करती है। कभी तो चूड़ियां निकाल के फेंक देती है, कभी बिछुए निकाल के फेंक देती है। जब जब पिटती है तब तब चूड़ियां निकाल के फेंक देती है, और ड्रामा दिखावा करती है। लप्पू सा सचिन, प्यारा सा सचिन, और मेरा सचिन हिंदुस्तानी पति, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे हैं। तो आखिरकार सीमा हैदर को यहाँ क्यों रखा जा रहा है? हम अपनी भारत की सरकार से ये हम सवाल पूछ रहे हैं, योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको वो बदनाम करती है, उठा उठा के मुंह में अंडे वाला केक ठूसती है, और कहती है हमारे योगी जी, हमें योगी जी ने बना दी, हमें तो योगी जी का सहारा है, हम तो योगी जी के शरण में है, हमें तो योगी जी ने रोक रखा है। सब जाएंगे, घुसपैठी जाएंगे, पर सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी। तो इसका क्या रीजन है? पाकिस्तानी घुसपैठी जो लीगल तरीके से आई, उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? भारत सरकार को खुलेआम टारगेट करती है कि हमें योगी जी की शरण में आए हैं, योगी जी ने हमें रोका है, उनका फुल सपोर्ट है, उनकी छत्र छाया में हूँ। तो क्या सरकार तक हमारी वीडियो नहीं पहुँचती है? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही कि इस घुसपैठी को यहाँ से भगाया जाए? सरकार को पूरा बदनाम कर रही है। कल को कुछ होता है तो हम लोग तो सरकार को दोषी देंगे कि आखिरकार सीमा हैदर को क्यों नहीं भगाया जा रहा। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी वीडियो देखी है। वीडियो वाकई में बहुत छोटी थी। आप लोगों ने अगर देखी है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा काम है आप लोगों को सच दिखाना और सीमा और सचिन की जालसाजी से दूर करना। और भारतीय होने के नाते मैं चाहूँगी कि आप लोग इन लोगों की बातों में ना आया करें। सच्चाई यही है कि इन लोगों को कोई प्यार व्यार नहीं है। सीमा अपना मतलब निकाल रही थी, लेकिन अब मतलब निकालते निकालते वो खुद फंस गई है। वो अगर यहाँ से जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकती है, क्योंकि एक तरफ है एपी सिंह और एक तरफ है सचिन। ये दोनों ही ऐसे मोहरे हैं। अब तक तो इनका यूज़ सीमा कर रही थी, लेकिन अब सीमा का यूज़ ये दोनों कर रहे हैं। एपी सिंह लाइमलाइट होने के लिए इसको घर आना जाना करता है, बहन बनाया हुआ है, और सचिन जो है उसको इसका पैसा मुँह लग चुका है। तो सचिन जो इसके साथ हरकतें कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि अगर ये चली गई तो मेरे घर का खर्चा नहीं उठेगा, और मैं इतने मज़े से ज़िंदगी काट रहा हूँ वो ऐशो आराम की ज़िंदगी मेरी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से अब सचिन इसे कहीं भी नहीं जाने देता है। तो ये सारी बातें सुनीता जी की भी आपने सुनी होगी, और मैं भी आप लोगों को बता ही रही हूँ कि सच्चाई यही है कि इन लोगों का रिश्ता जो है बिल्कुल भी प्यार का नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। क्योंकि अब जितने भी वीडियोस आते हैं, जितने भी ब्लॉग बनाते हैं ये लोग, उसमें सिर्फ सचिन बोलता है, सीमा तो चुप दिखाई देती है, बोलती दिखाई ही नहीं देती। पहले तो बोला भी करती थी शुरू में, लेकिन अब नहीं बोलती है बिल्कुल भी। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा अगर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरा काम तो है आप लोगों को सच्चाई दिखाना। तो प्लीज़ आप लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके। और मेरी तरह और भी लोग हैं जो सीमा की हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आते ही हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और अपने अपने घरों में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा करती हूँ मैं आप सभी के लिए जो मेरी यूट्यूब फैमिली है। ओके, बाय।